नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है वो बड़ा लग्जरियस है, लग्जरी है इसमें, पावर है इसमें। तो धीरे धीरे वो इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और इस अट्रैक्शन में उनको यह पता नहीं चलता कि इसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। ये चीज़ें उस समय वो छोड़ देते हैं। जब वो बाद में इस प्रोफेशन में आते हैं तब उनको पता चलता है कि काफ़ी स्ट्रगल है और फिर बाद में वो वकालत को छोड़ देते हैं, किसी और सरकारी नौकरी की तरफ मुख मोड़ लेते हैं। आज मैं कुछ स्ट्रगल के बारे में आपसे बात करूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करूंगा। मैं ये मानता हूं कि जो एडवोकेट का जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, ये 24/7 वाला जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे के बाद आपका ड्यूटी ऑफ हो गया या सैटरडे को आपका ड्यूटी नहीं है, संडे को आपका ड्यूटी नहीं है। जो वीडियो शूट किया जा रहा है संडे को, आज संडे है, कोर्ट से आया हूं, उसके बाद शेयर कर रहा हूं अपना एक्सपीरियंस। संडे को आप सोचेंगे संडे को कैसे सर, कैसे, वो मैं अभी बात करूंगा। जैसे मान के चलते हैं कि सैटरडे के शाम में आपको इंफॉर्मेशन आता है किसी क्लाइंट का कि साहब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से पुलिस ने डिटेन कर दिया है, पुलिस हवालात में उसे बंद कर दिया और बहुत बेरहमी से उसे मारा है। क्या कहेंगे उसे कि कल तो संडे है जी, कल तो मैं ऑफ हूं, कल तो मेरा मूवी का टिकट है साकेत वाले मॉल में। ऐसा नहीं कह सकते। यदि आप इस प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं तो ऐसा आप कह ही नहीं सकते। और जब आप नहीं कह पाएंगे तो क्या करना होगा, उसके लिए काम करना होगा, मेहनत करना होगा। यदि इलीगली किसी को डिटेन किया है तो सबसे पहला जो काम है आपको वहां से बाहर निकालना उसे, क्योंकि हवालात में पुलिस उसे बेरहमी से मार रही है, हो सकता है उसकी जान चली जाए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, आप गूगल कीजिएगा, हजारों एग्जाम्पल्स निकल जाएंगे जहां पे आपको यह पता लग जाएगा कि कस्टोडियल टॉर्चर कैसे किया जाता है पुलिस के द्वारा। आज 2023 में आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये चीज़ें हमारे देश में प्रैक्टिस हो रही है। तो कल शाम में मुझे एक आया इन्फॉर्मेशन की ऐसी ऐसी बातें हैं। कल शाम में, रात में सारा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रिपेयर करना होगा आपको, क्योंकि फिर आपको टाइम ही नहीं मिलना। जो भी रेलेवेंट साइन हैं, सिग्नेचर्स हैं, एफिडेविट्स हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं आपको रात में ही करना है। यदि 10 बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप इंश्योर करेंगे कि 12 से 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, कितने बजे तक ही करो, लेकिन रात में ही आपको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रिपेयर करना होगा, ताकि मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में 10 बजे आप उस चीज़ को जज के सामने आप प्रेजेंट कर पाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझिए कि वकालत आपके लिए सूटेबल नहीं है। फिर आपको लगेगा यार ये तो एक दिन तो मिलता है, उसमें भी ये चीज़। यदि ऐसा लग रहा है तो ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप किसी और प्रोफेशन में स्विच ऑन कर लें, क्योंकि इसमें त्याग देना होगा, मेहनत करना होगा, समय, टाइम, खाना पीना कई सालों तक छोड़ना पड़ता है, टाइमली नहीं हो पाता है। तो जब ये कस्टोडियल टॉर्चर का कल आया केस, तो रात में मैंने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया, सुबह इसे प्रेजेंट किया, उसके बाद ऑर्डर किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ से पुलिस वालों को उसको प्रोड्यूस करा जाए। तमाम तरीके की प्रोसीजरल चीज़ें हुई। अब इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कुछ। जब भी ऐसा इलीगल डिटेंशन की बात होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। कई सारे वकीलों को नहीं पता होता है, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आज हम इससे सीखेंगे। नॉर्मली जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, हैवियस कॉर्पस का जो पिटीशन है वो फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन संडे है, कैसे करेंगे? आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, कैसे करोगे? और यदि हाई कोर्ट में करोगे तो दिल्ली हाई कोर्ट में तो चलो आज करेंगे तो 1-2 दिन में लिस्ट हो जाएगा, लेकिन यदि पटना, रांची या कहीं और हाई कोर्ट की बात करें तो भैया लिस्ट नहीं होता जल्दी, कई दिन लग जाते हैं लिस्टिंग में, तब तक तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन यदि आप CRPC के सेक्शन 97 को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का रेमेडी वहां पे दिया गया है। सेक्शन 97 को यूज करके आप चाहें तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और डायरेक्शन करवा सकते हैं कि इफ समवन इज डिटेन्ड बाय द पुलिस और एनी अदर पर्सन
द कोर्ट कैन डायरेक्ट टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर इट, कर सकते हैं ऐसा। और वही काम हमने आज किया। सेक्शन 97 जो कि ज़्यादा यूज में नहीं होता, तो मैजिस्ट्रेट साहब भी बोल रहे थे कि इसमें क्या है, तो माय लॉर्ड इसमें यह है, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है लेकिन है ज़रूर। तो मैं तो ड्यूटी एमएम हूँ, चूंकि आज संडे है तो संडे को रेगुलर कोर्ट तो होता नहीं है, लेकिन ड्यूटी एमएम का प्रोविज़न होता है। पहले ये भी नहीं हुआ करता था, लेकिन पुलिस वाले ने क्या करना शुरू कर दिया कि फ्राइडे को वो अरेस्ट करते थे, सैटरडे संडे खूब दम भर कूटते थे, और मंडे तक फिर 3 दिन में तो काम ही खत्म। तब फिर धीरे धीरे इसको चेंज किया गया कि भाई जो मजिस्ट्रेट है, एक मजिस्ट्रेट एक एरिया के 24 घंटा उनका ड्यूटी होगा, उनको बोलते हैं ड्यूटी एमएम दिल्ली में, बाकी दूसरे जगह में जेएम बोलते हैं, आप चेक कर दीजिएगा। बट जब मैं कोर्ट गया तो फिर वहां पे ये था कि आपको रेगुलर कोर्ट में मैं कल ट्रांसफर कर दे रही हूं, वहां पे आप करवा लीजिएगा। इतना से काम नहीं चलेगा। द सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट इफ द पर्सन डाइज इन द पुलिस कस्टडी, देन ब्रूटली मार रहे हैं, यदि वो मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जज साहब? यदि आप इस मैटर को कल रेगुलर कोर्ट में यदि आप ट्रांसफर कर देते हैं, आज और कल के बीच में यदि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिंपल क्वेश्चन, बड़ा आराम से प्यार से, बस इतना सफिशिएंट होता है किसी भी जज को ऑर्डर करने में। जज साहब ने ऑर्डर किया, उसको प्रोड्यूस किया गया, बाद में पुलिस वाले जो भी गलत किया था उन पे तो खैर कल कार्रवाई होगी, वो तो अलग मैटर है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि जब आप इस प्रोफेशन में आने के लिए इच्छुक हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए छुट्टी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, होली, दिवाली, ये पूजा वो पूजा नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अब जाकर के थोड़ा किताब उल्टा लीजिए, सेक्शन 97 ऑफ द सीआरपीसी को देख लीजिए, साथ ही साथ हैवियस कॉर्पस का जो रिट पिटीशन है उससे इसका कंपेयर कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या हाईकोर्ट में यदि हैवियस कॉर्पस का पिटीशन डाला गया है तो क्या सेक्शन 97 ऑफ द सीआरपीसी को इन्वोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्या यदि सेक्शन 97 को ऑलरेडी इन्वोक कर दिया गया है लोअर कोर्ट में तो क्या हम हैवियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सब लीगल क्वेश्चन है, इस पे आपको लीगल रिसर्च करना पड़ेगा। यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहें ताकि ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोर स्टेप तक समय समय पे अपने एक्सपीरियंस के साथ जो चीजें किताब में ना मिलेगी वो आपको मैं पहुंचाता रहूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।